वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल जैकपॉट हम कौन से टाइम पे और कौन से लेवल के बाद कर सकते हैं वो देखेंगे। कल के वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जैसे ही ये इतना बड़ा कैंडल हुआ फिर उसके बाद ये दो इनसाइड कैंडल बनी, तो अभी ये कैंडल के बाद यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है इनसाइड कैंडल होने की, और ये देख लो हो गया इनसाइड कैंडल। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ और वन डे कैंडल दिखाता हूँ कि जहाँ से आपको एक आइडिया आए कि हो कल क्या सकता है, और उसके एनालिसिस के डिपेंड्स हमें ट्रेड करना होता है। अभी हीरो ज़ीरो ट्रेड लास्ट एक्सपायरी में एक हमारा नहीं चला, पिछले 5 एक्सपायरी से हाँ हीरो ज़ीरो ट्रेड आपका जैकपॉट हो रहा था, 10 15 या 20 वाला 100 150 हो रहा था। तो हमें करना कैसे होता है कि साल के अंदर 52 एक्सपायरी होती है, ठीक है, उसमें से सिर्फ आपको 15 या 20 एक्सपायरी कैप्चर करना है। बाकी के जो मार्केट अगर घूमेगा ही नहीं, इतना कुछ होके बंद हो जाएगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन नो डाउट नो प्रॉब्लम, हमने 15 और 20 एक्सपायरी अगर फिर भी हमने अगर ये कैप्चर कर लिया ना, तो भी आपके पैसे 40 से 50 गुना हो गए। तो अभी आप ये सोचो कि कौन से बिजनेस के अंदर आपको साल के 40 से 50 गुना पैसा मिलेगा, वो भी छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर फोकस करो, साइकोलॉजी को कुछ भी अफेक्ट मत होने दो। अभी ये देख लेते हैं हम कल क्या हो सकता है। कल हीरो ज़ीरो ट्रेड कहाँ करना है वो समझेंगे, और आज मैं और एडवांस पॉइंट समझाऊंगा कि कभी मान लो कि आपने कोई पोजीशन लिया है तो उसके अंदर आपको कब समझ आएगा कि मुझे इसको ट्रेल करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। हीरो ज़ीरो में भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपको ये दोनों कैंडल का हाई देखो, सेम के आसपास ही है तीनों के तीनों कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखना है कि इसका है 46,156, इसका है 46,191, और इसका है 46,256, इसका है 56,369, यानी कि 150-200 पॉइंट और 50-60 पॉइंट में ये तीन है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है 100-200 पॉइंट। तो हमें ये चीज़ है कि यहाँ एक रेसिस्टेंस है वो बहुत अपसाइड है, सपोर्ट है वो यहाँ पे है, तो यहाँ कहीं एक्सपायरी क्लोज होगी। लेकिन उसके लिए भी हम रेडी रहना है कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो अभी ये समझ आ गया। अभी मैं आपको 15 मिनट चार्ट में इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है कल, और हीरो ज़ीरो में कितने बजे कौन सा ऑप्शन में ट्रेड करना है वो हम समझ लेते हैं। अभी यहाँ समझो कि यहाँ एक रेंज जो चला आ रहा है कितनों दिनों से, मैंने आपको जैसे बताया था, अभी ये रेंज ब्रेक होने का टाइम आ गया है। मैंने वीकली में आपको बताया था ना, वीकली एनालिसिस में अभी भी वीडियो पड़ा है 19-20 मिनट का, आप देख लो। देखते नहीं हो, यही प्रॉब्लम है कि मार्केट के अंदर 1500 पॉइंट की रैली हो चुकी है, 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है। तो अब क्या होगा, साइडवेज से वॉलेटाइल होगा। तो ये क्या है, ये देखो कुछ भी नहीं है मार्केट में, कुछ भी ट्रेंड है नहीं। यहाँ आप कहीं पर भी लेते, कहीं पर भी कुछ भी करते तो सिर्फ स्कैल्पिंग के ट्रेड मिलते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझ आ गई कि अब ये वॉलेटाइल हो चुका है, ये सपोर्ट एक बार टेस्ट कर चुका है, ये जो अपर साइड ये रेसिस्टेंस है वो 2-3 बार टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ एक मेन रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस का हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से वो ब्रेक कर रहा है टुमारो, ठीक है। और उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर रहना है अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। अभी पहले बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देख लो, 46,062.35, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ कोई पहली कैंडल अच्छी बन रही है तो यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड जाता है, तो एग्रेसिव जो ट्रेडर है रिस्क ले सकते हैं। तो ये मार्केट खुलने के 1 मिनट के बाद ही यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। और जो सेफ ट्रेडर है उसको ये जो लाइन है ये ब्रेक करे, यानी कि 46,100, तभी आपको स्मॉल क्वांटिटी में सेफ ट्रेडर को बाय करना है। फिर ये अपसाइड जाए और यहाँ पे आपको 46,200 से 250 के एरिया में पहला ट्रेड का बुकिंग कर लेना है, प्रॉफिट बुकिंग। फिर यहाँ अगर टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट देता है तो ही यहाँ से आपको पोजीशन को स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है तो यहाँ नीचे जाने दो, ट्रेड नहीं करना है। लेकिन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन से कैसे ट्रेड करोगे, ये नीचे जाता है जाने दो, पुट मत बाय करो। फिर ये अपसाइड जाए, फिर ये नीचे आए और ये ब्रेक करे, मानो कि 45,900 या 950 का एरिया अगर ये ब्रेक करे सेकंड टाइम, तो यहाँ से आपको एग्रेसिव पुट बाय कर सकते हो और आपका टारगेट हो जाएगा 46,600 तक, यानी कि 200 से 300 पॉइंट का आपको टारगेट नीचे की ओर मिल सकता है। ये फ्लैट ओपमा का मैंने आपको दोनों साइड बता दिया। अभी गैप अप का समझ लो, मान लो कि डायरेक्ट मार्केट खुल रहा है 46,100 के आसपास, इसी एरिया के अंदर, जैसे कि आज ओपन हुआ था, ठीक है। तो
आपको यह क्या करना है, 1 मिनट वेट करना है। अगर ये 46,100 पहली मिनट ये सस्टेन कर लिया तो तुरंत यहाँ से कॉल बाय कर लो और 100 पॉइंट का अपसाइड टारगेट रखो और वो आपको आसानी से मिल जाएगा और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ गैप अप खुलने के बाद जैसे कि आज ये सस्टेन नहीं किया और तुरंत नीचे आ गया, इसे नीचे आता है तो यहाँ ट्रेड मत करना। अदरवाइज़ क्या होगा, ये देखो ये नहीं है, यहाँ नीचे आया, ये कंसेक्यूटिव सपोर्ट था, ये अब गया नीचे आया, अब गया नीचे आया, तो यहाँ ट्रेड पुट साइड आपको पैसे दिखेंगे लेकिन ये इतना रिट्रेसमेंट होगा, देखो हर बार इतना रिट्रेसमेंट होगा। यहाँ देखो तो यहाँ आपको एसएल पहले हिट हो गए और बिना एसएल के ट्रेड करना नहीं चाहिए, तो यहाँ आपको कुछ ज़्यादा मिल नहीं सकता। तो ऐसे ट्रेड ले ही, क्योंकि जहाँ आपके पॉसिबिलिटी बहुत कम है और रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ ट्रेड नहीं करना है। और मान लो कि अभी यहाँ से गैप अप खुल के नीचे आ गया तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, 45,900 या 950 ये सपोर्ट एरिया में ओपन हुआ तो यहाँ आपको 1 मिनट मार्केट को देना है। अगर ये लेवल सस्टेन करके अपसाइड जाता है पहले मिनट में तो यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर, ठीक है। जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ से कॉल ना बाय करे। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ से ये डायरेक्ट अपसाइड जाएगा तो यहाँ हर जगह पे रेसिस्टेंस हिट होगा, फिर ये अपसाइड जाएगा, तो यहाँ सेफ ट्रेडर ट्रेड ना करे। एग्रेसिव ट्रेडर है तो छोटे स्टॉप लॉस से यहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क थोड़ा ले सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद ये डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो स्मॉल क्वांटिटी में पुट बाय करें, फिर ये अपसाइड जाने के बाद ये ब्रेक करे तो आप यहाँ से एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाय कर सकते हैं। और जैसे कि ये आपको लेवल बताया है 45,600 और 550-500 का आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं हीरो जीरो कहाँ ट्रेड करना है, ठीक है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो प्लीज़ आप समझना कि यहाँ क्या हुआ है। देखो ये एक अपर साइड से एक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, अभी ये क्या किया है, ये ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेक करके ये सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड गया, फिर से अभी सपोर्ट ले रहा है, तो अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आया नहीं है, ठीक है। ये पहला चीज़ हो गया। सेकंड थिंग ये देखो कि ये नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये नीचे जाए, ब्रेक करे, फिर अपसाइड जाए, फिर नीचे जाए तो यहाँ से आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा डाउन साइड, लेकिन अभी भी अपसाइड बुलिश है मार्केट, ठीक है। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, मान लो कि 12:30 से 1:30 बजे के आसपास ये 46,150 ये पॉइंट और ये डेटा आप मार्क करके रख लो, ये लेवल कल के लिए 12:30 से 1:30 बजे के बीच में अगर मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, मान लो कि 46,000 से लेके 46,150 तो 150 के एरिया में, ठीक है। तो आपको 46,150 के ब्रेक अपसाइड करे तभी आपको यहाँ से कॉल बाय करना है। और कोई भी 20 के आसपास का आपको बैंक निफ्टी का बाय कर सकते हो और उसका टारगेट आप 60 to 80 रखो। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि इस एक्सपायरी में अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, जो लॉट साइज़ थी 20 क्वांटिटी साइज़ थी 25 वो अभी 15 हो गई है। पहले ये 25 थी तो अभी थोड़ा सा हमें सोच समझ के कल ट्रेड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इतनी क्वांटिटी साइज में ये कम किया है तो क्या वॉलेटिलिटी में क्या इफेक्ट आ रहा है, बाइंग सेलिंग में कितना अभी वॉल्यूम आ रहा है, वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सोच समझ कर कल ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपायरी आया है जिसके अंदर 15 की ही क्वान्टिटी की 1 लॉट साइज हो गई है, तो इसके अंदर थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकता है, लेकिन फिर भी कल देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन हमें इतना ही रिस्क लेना है कि जिसके आसपास हमें 1:5 1:6 का ट्रेड मिले, अदरवाइज वो जीरो हो जाए तो हमें कुछ फर्क ना पड़े, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट मॉर्निंग में ही अपसाइड चला गया, ठीक है, पहले हाफ में, और ये ब्रेक का यहाँ एक रेंज बनाया, फिर ये ब्रेक डाउन कर रहा है कोई बड़ी कैंडल से 12:30 से 1:30 बजे के बीच में, तो जैसे ही 46,000 डाउन साइड यहाँ से ब्रेक करता हो 12:30 से 1:30 बजे के आसपास, ये सिनेरियो समझना, ये भूलना मत आप। तो यहाँ से आप कोई भी 20 रुपये का पुट बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी का, और उसका 60 और 80 टारगेट हो सकता है, ठीक है। और एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, अभी भी अगर मान लो कि मार्केट नीचे गया है और 45,950 से लेकर 900 के एरिया में यहाँ एक रेंज बना रहा है और यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से आपको कोई भी 20 रुपये का पुट बाय करना है और उसका टारगेट आपको रखना है 60 से 80, आपको मिनिमम इसका टारगेट रखना चाहिए और वो आपको मिल भी जाएगा। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है वो समझो। मानो कि मार्केट ये अपसाइड गया, फिर ये नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ आप थोड़ी देर में यहाँ जो ब्रेकआउट किया तो यहाँ कॉल बाय करेंगे, मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा। यहाँ देख के आप पुट बाय करेंगे, मार्केट तुरंत वहाँ से जो रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही यहाँ ये अपसाइड गया, नीचे गया, फिर से अपसाइड गया, फिर नीचे गया, तो अब तक तो कितने लोगों के यहाँ एसएल हिट हो चुके थे। तो आपको यहाँ
एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड तभी करना है जैसे ये जो रेंज है यहाँ ये रेंज में ट्रेड करे और 150 अपसाइड ब्रेक करे, तो ही यहाँ पे आपको कॉल साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है। या तो फिर इसी रेंज में घूमता हो और फिर डाउन जाए और 45,950 से लेके 900 का जो सपोर्ट एरिया है वो उसको ब्रेक करता है तो ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। कल के लिए आप मैक्स टू मैक्स टारगेट कितना रख सकते हो ये समझ लो। कल आपको टारगेट मिल सकता है मैक्स टू मैक्स 46,500 से लेके 600 तक आपको टारगेट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेल करते जाना है ताकि एटलीस्ट आपको मान लो कि मार्केट जैसे कि यहाँ अपसाइड गया फिर रिवर्स हो गया, तो ऐसा कोई कंडीशन हो जाए, यहाँ भी अपसाइड गया नीचे आया फिर अपसाइड गया, तो ये हाईली वोलेटाइल मार्केट इसे बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको एसएल हिट ना हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर, तो आपका स्टॉप लॉस कंटिन्यू आपको ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।